नाज़रीन, ड्रामा सीरियल जानिसार की आने वाले एपिसोड के टीजर में दिखाया गया था कि दुआ को करंट लगता है स्त्री से जो कि कशमाला साजिश करके रखती है और दुआ बेहोश हो जाती है। तो लोगों को काफ़ी टेंशन थी कि दुआ जो है वो मर जाएगी या दुआ के साथ कोई बुरा हो जाएगा, क्योंकि दानिश तैमूर के अक्सर ड्रामों का एंड जो है वो सैड ही होता है। लेकिन आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि दुआ को कुछ भी नहीं होगा, उसको करंट ज़रूर लगेगा, वो बेहोश भी हो जाएगी। लेकिन नौशवान टाइम पे पहुंचकर दुआ को हॉस्पिटल ले जाएगा इमरजेंसी में और दुआ बच जाएगी। और हो सकता है नौशवान जब दुआ को हॉस्पिटल लेकर जाए तो ये चीज़ इन दोनों के लिए अच्छी साबित हो, क्योंकि हॉस्पिटल में जाकर इनको हो सकता है कि एक गुड न्यूज़ मिल जाए, क्योंकि नौशवान की अम्मा जान और बाबा सही काफ़ी अरसे से नौशवान की औलाद के लिए दुआएं कर रहे हैं। हो सकता है कि अम्मा सही की दुआएं रंग ले आए और इन दोनों के लिए गुड न्यूज़ हो, इनके घर बेबी आने वाला हो। ये खबर सुनकर बाबा सही और अम्मा सही तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे, लेकिन बेचारी कशमाला की हालत बुरी हो जाएगी, क्योंकि कशमाला दुआ से बहुत ज्यादा नफरत करती है और अपनी इस नफरत का वो खुलम खुला इजहार भी कर चुकी है। और दुआ कशमाला से कहती है, कशमाला जी, मुझे हैरत है कि इतनी नफरत दिल में लेकर आप जिंदा कैसे हैं। तो कशमाला दुआ से कहती है कि मेरी फिक्र करने की बजाय तुम अपनी फिक्र करो, मैं तुम्हें मारने से पहले बिल्कुल भी नहीं मरने वाली। कशमाला दुआ से ये भी कहती है कि मेरी ये नफरत खत्म भी हो सकती है अगर तुम नौशरवान की जिंदगी से चली जाओ। तो दुआ को समझ आ जाती है कि कशमाला तो नौशरवान के लिए पागल है, लेकिन नौशरवान के दिल में कशमाला के लिए कोई भी फीलिंग नहीं है, इसलिए उसको कशमाला पर तरस भी आता है। और दुआ साफ साफ कशमाला से कह देती है, आपका ये ख्वाब ही रह जाएगा, क्योंकि जीते जी तो नौशरवान की जिंदगी से मैं कभी भी नहीं जाऊंगी। हाँ, अगर मौत अलग कर दे तो वो अलग बात है। दुआ की इस बात पर कशमाला को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन उसको एक हिंट मिल जाता है, वो दोबारा से दुआ को मारने की कोशिश करेगी। कशमाला कहती है कि ठीक है, जीते जी नहीं, मर कर तो तुम अलग हो ही जाओगी ना, तो मैं तुम्हें मार कर ही चैन लूंगी। कशमाला की इन बातों से यही लगता है कि अपने शोहर को भी इसी ने मरवाया था, क्योंकि नौशरवान पर इसका बहुत अरसे पहले से दिल आ चुका था। इस वजह से इसने अपने शोहर को भी रास्ते से हटा दिया। कशमाला का प्लान था कि अपने शोहर को वो रास्ते से हटा देगी और उसके बाद वो नौशरवान से शादी करेगी, क्योंकि उसकी राह में तो उसका शोहर ही रुकावट था, क्योंकि इसका शोहर नौशरवान का बड़ा भाई था। अगर वो अपने शोहर से डिवोर्स ले भी लेती तो वो नौशरवान से शादी नहीं कर सकती थी। इसलिए इसने सोचा कि क्यों ना अपने शोहर को मार कर अपने सास और ससुर की हमदर्दी समेट कर वो बेवा का नाटक करके नौशरवान से शादी कर ले। और इसने ऐसा ही किया। इसका प्लान आधा तो कामयाब हो गया। नौशरवान से इसने शादी तो कर ली, लेकिन वो नौशरवान के दिल में कभी भी जगह नहीं बना सकी। उसने सट तोड़ कोशिश कर ली, लेकिन नौशरवान ने कभी मुड़ कर भी उसकी तरफ नहीं देखा। ये बात हमेशा कशमाला को खटकती रही कि मैंने इतनी मोहब्बत की नौशरवान से, वो मुझे ना मिल सका और दुआ ने एक सेकंड में नौशरवान को मुझसे छीन लिया। इस वजह से वो दुआ से बहुत ज्यादा नफरत करती है। लेकिन जिस दिन कशमाला की हकीकत का इसके घर वालों को पता चलेगा तो कशमाला का वो दिन इस घर में आखिरी दिन होगा। कशमाला का वैसे भी रंग सारे घर वालों के सामने आ ही रहा है। कशमाला जो हरकतें करती फिर रही है नौशरवान के पीछे, दुआ और नौशरवान को देखकर ऐसे वो रोती है, ऐसे जेलस होती है, इतनी तो वो अपने शोहर की वफात पर भी नहीं रोई थी। इस वजह से अम्मा साई और बाबा साई को ये शक होने लगा है कि कहीं कशमाला ही ने अपने शोहर को तो नहीं मरवाया, क्योंकि जो औरत अपने शोहर की डेथ पर ऐसे नहीं रो सकी, वो नौशरवान और दुआ को देखकर ऐसे रोती है, तो जाहिर है दाल में तो कुछ काला है। और हो सकता है कि नौशरवान को पता हो कि कशमाला ने ही इसके बड़े भाई को मारा है और वो ये बात अपने दिल में छुपाकर बैठा हो, क्योंकि उसके अम्मा सईद बाबा सईद दोनों ही दिल के मरीज हैं और वो मसलहत की खातिर खामोश हो, क्योंकि जिस दिन ये बात घर वालों को पता चल गई तो बाबा सईद और अम्मा सईद को बहुत ज़्यादा दुख होगा और वो ये दुख बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती और दूसरा इसके भाई के बच्चे भी यहाँ से चले जाएंगे। बच्चे तो मासूम होते हैं, इसमें उनका क्या कसूर है। इसलिए हो सकता है नौशरवान अभी तक खामोश हो। और वो कशमाला से जितनी नफरत करता है उससे तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं नौशरवान को कशमाला की हकीकत का पता है, क्योंकि जब उसने अपने बड़े भाई की मौत की तहकीकात करवाई होंगी तो जाहिर है उसे कुछ तो इशारा मिला होगा। लेकिन जिस दिन ये बात खुलकर सामने आएगी कि कशमाला ही ने इसके बड़े भाई को मरवाया है, तो वो इसको कभी भी माफ नहीं करेगा और सरेआम इसको जेल में डलवा देगा। फिर वो लिहाज नहीं करेगा कि वो इस घर की बहू है या इसके भाई के बच्चों की माँ है। दुआ पर एक के बाद एक कातलाना हमले हो रहे हैं और अब्बा साई और अम्मा साई को भी अब समझ आना शुरू हो गई है कि ये कहीं ना कहीं कशमाला ही की चाल है। इस वजह से अम्मा साई नौशरवान से कहती हैं कि अब तो तुम्हारे बाबा साई की तबीयत काफी संभल चुकी है, इसलिए तुम दुआ को लेकर हवेली चले जाओ। और कशमाला को जैसे ही पता चलता है कि उसका ये वार भी खाली गया है
और दुआ हंसी खुशी फिर नौशवान के साथ रह रही है तो उसके दिल पर तो जैसे अंगारा रखा जाता है। वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और दुआ जब कशमाला के पास से गुजरती है तो उसके तंजिया मुस्कुराहट फेंकती है और उसे बताती है कि मुझे पता चल चुका है कि मेरे पर हमला तुम ही ने करवाया है, लेकिन देखो मैं बच गई और मेरे नौशवान ने ही मुझको बचाया है। इन सब के बाद जब नौशवान और दुआ एक साथ बैठते हैं तो दुआ नौशवान से कहती है कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप जैसा हमसफर मिला। न सिर्फ आप बल्कि अम्मा सही और बाबा सही जैसे भी वालिदैन मिले जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। दुआ नौशवान से कहती है कि मुझे बाबा सही और अम्मा सही बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं, मैं तो उन्हें अभी से मिस करने लगी हूँ। दुआ नौशवान से कहती है कि अगर मैं मर जाती जब मुझे करंट लगा था तो आप क्या करते। तो नौशवान दुआ से कहता है कि ऐसी बातें मत करो, मैं तुम्हें नहीं खो सकता, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा, अगर तुम मांगो तो मैं अपनी जान भी तुम्हें दे दूं। तो दुआ उससे कहती है कि मुझे आपकी जान नहीं बल्कि आपका साथ चाहिए, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। तो नाजरीन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या दुआ नौशवान को बताएगी कि कशमाला ने इसको धमकी दी थी और इसके बाद ही इसको स्त्री से करंट लगा है, और नौशवान को जब पता चलेगा कि कशमाला ही ने इसकी बीवी दुआ को मारने की कोशिश की है तो वो कशमाला को अपने निकाह में रखेगा या वो डिवोर्स देकर इसको इस घर से रुखसत करेगा। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।